नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। सिटी 70 खबरों में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक को लेकर के ये बड़ी जानकारी है, जहां पर इस बैठक में आज त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कर्नाटक पर चर्चा की गई। इन राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, संगठन महामंत्रियों की ओर से वहां की जानकारी दी गई है। तो साथ ही अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर भी इन राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष कल जानकारी देंगे। और इसी बीच आज बैठक में एक रेजोल्यूशन भी पारित किया गया। तो साथ ही बाकी 2 रेजोल्यूशन कल पारित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में 2 दिन की बैठक की शुरुआत हुई है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जा रही है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उनके साथ सह प्रभारी विजया राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कटारिया साहब, राष्ट्रीय कार्यसमिति का पहला दिन था आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं जिन चुनावी राज्यों में चुनाव है कि बीजेपी का कमल खिलाना है। कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, हम लोग वैसे भी 100% राजस्थान में आश्वस्त हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार की वर्किंग इतनी कमज़ोर रही है। मैं नहीं कहूँगा, सामान्य जनता भी कहेगा कि सरकार ने कुछ कर नहीं पाई। 4 साल इन्होंने आपस में झगड़े में निकाल दिया, तो वो तो एक समस्या है ही नहीं। इस सरकार को जाना तय है, इसमें कोई दौड़ नहीं। फिर इन दोनों के आपसी झगड़ों के कारण से राजस्थान के सरकार टिकाए रखने में सारे MLA को जो खुली छूट दी, उसके कारण से जनता बेरहमी से लूटी जा रही है। उसका कोई रखवाला नहीं। विकास की दृष्टि से सरकार 4 बजट में एक चीज़ नहीं बता सकती, केवल घोषणा ही घोषणा कर सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर इसकी कोई प्राथमिकता है ही नहीं। पेपर लीक के कारण से बच्चों के मन में भयंकर आक्रोश है और इसका कोई परमानेंट हल इनको दिख नहीं रहा है। केवल और केवल कुछ लोगों को पकड़ लेना मात्र इस समस्या का समाधान नहीं। जब तक तो चोर की माँ हाथ में नहीं लगे और उसको नहीं रगड़ा जाए, तब तक इस समस्या का स्थान नहीं। दूसरा ये कि परीक्षा के पैटर्न को भी बदलने का सोचना चाहिए कि अगर बार बार पेपर आउट हो तो सारे राजस्थान में एक ही पेपर क्यों हो, कई पेपर हो सकते हैं। और उसको मान्य करने के लिए जो भी कानून आपको लाना पड़ता है उसको लाओ, जो तो उससे भी समस्या हल हो सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और हमारे सरकार की दुर्गति, ये निश्चित रूप से राजस्थान में इस सरकार को जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी। भाई साहब, राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी को क्या चुनौती नहीं मानते हैं आप? देखो, हमारे यहाँ गुटबाजी न चल सकती है, न कोई करेगा भी सही तो कभी सफल नहीं होता है। कारण क्या है, यहाँ कार्यकर्ताओं का और विचारधारा का संगठन है। यहाँ कोई व्यक्ति प्रमुख नहीं है। जिसने भी अपनी डींग हाँकने की कोशिश की वो सब धराशायी हो गए। बीजेपी किसी नेता की पार्टी नहीं है, बीजेपी वर्कर की पार्टी है। इसलिए आज अगर मेरे मन में भी अभिमान आ जाए तो मैं अपनी जमानत उदयपुर में नहीं बचा सकता हूँ, भले मैं 8 बार MLA बन गया हूँ। ये गलतफहमी हमारे यहाँ जिसने भी पाली ना, वो जमीन से ही उखड़ गया है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सिटी 70 खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अजमेर में आज JCB की टीम ने SOG ASP दिव्या मित्तल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिव्या मित्तल को गिरफ्तार कर लिया। 2 करोड़ रिश्वत मांगने के आरोप में ACB की टीम ने पहले हिरासत में लिया, बाद में जयपुर मुख्यालय पर दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी की। टीम ने अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू और जयपुर में भी एक साथ छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक रिश्वत की राशि जयपुर में जिस रिसोर्ट में परिवादी से 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे, वहां पर भी कार्रवाई की गई। वहीं OTS के नेहरू सभागार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खाचरियावास ने कहा कि 4 सालों में अब तक सरकार की तरफ से 501 घोषणाएं हुई हैं, जिसमें से 77% घोषणाओं को पूरा किया गया। इसके साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार निजी संस्थाओं की मनमानी को रोकने के लिए एक्ट चलाएगी। पेपर लीक के बाद पेपर लीक होने की परंपराओं को रोकने के लिए और ये जो माफिया, इसको खत्म करने के लिए हम एक्ट ला चुके हैं। एक और एक्ट ला रहे हैं। राजस्थान के बच्चे हमसे रेगुलर मिल रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के सुझाव पर कहा कि उनके दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।
क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तो वहीं सरकार का चिंतन शिविर के चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के साथ ही शिक्षा, कृषि, सहकारिता, कृषि विपणन और गोपालन विभाग की समीक्षा की। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह निर्माण सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई को गबन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर के आज राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई की गई। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस CK सोनगरा की अदालत ने सुनवाई की। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में पहली बार सुनवाई में सरकार के महाधिवक्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि विधायकों के इस्तीफे खारिज कर दिए गए हैं। इस्तीफों के संबंध में ऑनरेबल स्पीकर साहब द्वारा 23 जनवरी को विधानसभा सत्र आहूत हो चुका है, उससे पहले निर्णय ले लिया जाएगा। तो आज इस केस की सुनवाई में कोई जवाब पेश नहीं किया गया, बल्कि एक अश्योरेंस ये दिया गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा और उसकी कॉपी श्री राजेंद्र राठौड़ को दे दी जाएगी। इस पर श्री राजेंद्र राठौड़ द्वारा ये कहा गया कि जब वो रिप्लाई आएगा उसको पढ़ने के बाद में वो अगर आवश्यक हुआ तो अपना रिजॉइंडर जवाबुल जवाब उसमें पेश करेंगे और मामले की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस मामले को 20 जनवरी के लिए सुनवाई पर रखा गया है। कोटपुतली में पिछले 3-4 दिनों से जाम के हालात बने हुए हैं और इसके चलते आवश्यक सेवाओं वाले वाहन भी यहां पर जाम में फंस रहे हैं। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को रोजाना इससे दो चार होना पड़ रहा है। जाम के कारण यात्री और आम जनता परेशान है। स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी की बैठक जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयोजित की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स को लेकर के विस्तार से इसमें चर्चा की गई। जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के आयोजन को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है। साथ ही इस रैली के आयोजन के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्च में होने वाली नहरबंदी की चिंता सताने लगी है। इसके मद्देनजर नहरबंदी को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी नहरबंदी से प्रभावित होने वाले 10 जिलों में 49 शहर और करीब 7,500 गांव में पानी के जलाशय और डिग्गियों में एक्स्ट्रा पानी रखने के लिए कहा गया है। ट्रेन में अक्सर झगड़े, मारपीट, गाली गलौज, चोरी की घटनाओं के बारे में सुनने और पढ़ने को मिलता है। और सबसे अलग खबर यह है कि एक बच्चा जब अपना पसंदीदा खिलौना सफर के दौरान ट्रेन में छोड़ करके घर चला गया तो रेलवे ने खुद घर जाकर के इस खिलौने को बच्चे को लौटाया और ये जनवरी महीने का ही मामला है। पुलिस से एक जवान की ओर से दबंगई का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी के इस दबंगई की तस्वीरें बानसूर में सामने आई, जहां पर पुलिसकर्मी साइड में लगी हुई गाड़ी का चालान काट रहा था। इसी को लेकर के बात बिगड़ी, विवाद हुआ तो कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और पुलिसकर्मी को घेर लिया, उससे बंधक बना लिया और इसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इस पुलिसकर्मी को वहां से छुड़वाया गया। सर मैं बच्ची को अंदर छोड़ने के लिए बैंक के अंदर गया, इसमें बैठी थी तो अंदर मैंने उनसे आज की मुझे सर बोला आपने गाड़ी रोड पर नहीं, सर रोड पर नहीं है, बोला आप आरसी लाओ, लाइसेंस लाओ, सर कुछ नहीं, मैंने बोला आप ऐसा करो, बोला आप चालान करो, सर चालान काट दो। मैं तो हाथ ही जोड़ रहा था, बोले पापा किस चीज का चालान काट रहे हैं, तो बेटा रोड पर गाड़ी है और कुछ नहीं, ये बात है सर। तो चालान कटवा लिया आपने? हाँ चालान कटवा लिया। फिर उसके बाद में क्या नो बताई? उसके बाद में ये गुड़िया ने बोली पापा बोली ये बोल चालान किस चीज का काटा है, बेटा ये थोड़ी रोड के ऊपर गाड़ी है इसके वजह चालान काट दिया। तो उन्होंने बस ये वो सिपाही ने और मेरी गिरवान पकड़ ली और मेरे सर फाड़ दिया जी। हाँ ये बात है सर, जबरदस्ती किया, जबरदस्ती की बच्चे। अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में संवेदनशील क्षेत्रों से डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च को देखकर ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मच गया। अलवर में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत शहर में साफ सफाई का काम करने वाली महिलाओं को योजना के कार्य दिवस पर भुगतान नहीं करने से पहले ही हटा दिया गया। इसको लेकर के दर्जनों महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई। अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके में बाइक सवार व्यक्ति ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ई रिक्शा पलट गया। उसमें बैठी सवारियां और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। साथ ही पुलिस ने मौके से 15 पेटी हरियाणा मार्का की अवैध शराब समेत स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया गया। बांसवाड़ा में जेल विभाग के कर्मचारी बीते 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। जेल विभाग के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हमारी मांग कांस्टेबल से लेकर जेलर तक की वेतन विसंगति को दूर करने की है। बारां के केंद्रीय कारागृह में 10 सुरक्षा प्रहरियों की भूख हड़ताल के चलते तबीयत बिगड़ी। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर भर्ती करवाया गया है। बाड़मेर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला कलेक्टर के कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित कलेक्ट्रेट के आगे भगवान महावीर पार्क के पास से बाइक पर जा रहे एक युवक को बदमाशों ने अपहरण कर लिया और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि देर रात तक पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से इस युवक को छुड़वा लिया और एक अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी की गई है। भरतपुर जिले के बयाना विधायक अमर सिंह जाटव ने रूपबास कस्बे में राजकीय महाविद्यालय का फीता काटकर शिलान्यास किया। इस दौरान यहां पर मौजूद लोगों ने विधायक अमर सिंह जाटव का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर अपनी 3 मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि व्याख्याताओं की कोर्ट स्टे के नाम पर उन्हें रोक दिया गया। नियुक्ति जल्द दी जाए, इसकी मांग की गई। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के प्रांतीय आह्वान पर 9 महीने से लंबित प्राचार्य डीपीसी शीघ्र करवाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से शिक्षा निदेशालय पर शिक्षा अधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बीकानेर में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जाने वाली पेंशन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। इसे लेकर परिवादी ने अब कोर्ट की शरण ली और कोलायत थाने में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। जिला कारागार बूंदी में पिछले 4 दिन से जेल प्रहरी अनशन पर है और इसके चलते 6 जेल कर्मियों की अब तक तबीयत बिगड़ी है, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बूंदी जिले की देई थाना पुलिस ने 2.5 महीने पहले पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी भंवरलाल मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बाडोली मंदिर से 25 साल पहले चुराई गई 1100 साल पुरानी भगवान नटराज की दुर्लभ मूर्ति रविवार की शाम को चित्तौड़गढ़ लाई गई, जहां पर करीब 270 किलो वजनी इस मूर्ति को कड़ी सुरक्षा में चित्तौड़गढ़ लाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे देर शाम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपा। इस पे एक समिति भी बनी हुई है जो निरंतर मॉनिटरिंग करती है। इंटरपोल की सहायता भी ली जाती है। ज्यादा एफआईआर दर्ज है दूसरे देशों में, उनसे बात करके जो अगर चोरों की पहचान यहाँ होती है या वहाँ होती है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के माध्यम से विदेश मंत्रालय के जो हमारे अधिकारी हैं, मिशन के लोग हैं, उनके सहयोग से और प्रधानमंत्री जी जब भी उस देश में जाते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष से भी बात करते हैं। एक पॉइंट रहता है एजेंडा में डिस्कशन का कि हमारे देश की मूर्तियां आपके संग्रहालय में जमा है या आपकी वहाँ पड़ी है, उनको हमें आप वापस दे दो, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है। तारानगर के मुंसिफ कोर्ट में बार संघ के वार्षिक चुनाव संपन्न हो गए। निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार के निर्देशन में चुनाव हुए, जिसमें पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। दौसा जिले के पालोटा गांव में अंधाधुंध फायरिंग मामले को लेकर एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई। इस घटनाक्रम में 4 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा देखने को मिला। महुआ अस्पताल के बाहर गांव वालों ने प्रदर्शन किया, रोड जाम कर दिया। पुलिस ने मामले में गिरफ्तारी कर ली। जिला दौसा के मंडावर थाने में पालोदा गांव है, वहाँ 2 पक्षों में झगड़े की सूचना है। जोगी जाति के हैं दोनों ही पक्ष। उनमें 2 व्यक्ति की डेथ होने की सूचना है, फायरिंग की भी सूचना है। डेड बॉडी जो हैं वो हमने CHC महुआ में पहुंचवा दी हैं। कुछ लोगों को हमने डिटेन कर लिया है। जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने ये घटनाक्रम अंजाम दिया, उनको हमने डिटेन कर लिया। मौके पर शांति है। SHO CO मौके पे हैं और पुलिस जाब्ता पर्याप्त तैनात है। आगे निगरानी रखी जा रही है। शीघ्र अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दौसा में सेंट्रल जेल शालावास में भूख हड़ताल कर रहे 5 जेल प्रहरियों की तबीयत अचानक से खराब हुई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दौसा जिला अस्पताल ले जाया गया और जिला कारागार के बाहर भी एक जेल प्रहरी की तबीयत खराब हुई है। लगातार जेल प्रहरी अनशन पर है।
दौसा में पटवारी के साथ हुई कथित तौर पर अभद्रता गाली गलौज के मामले में तूल पकड़ लिया। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर पटवारियों की ओर से इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए वारदात करने की फिराक में घूम रहे हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया, साथ ही इससे पूछताछ जारी है। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने डीएफओ और वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले खनिज माफिया फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की गई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सुबह राजराजेश्वरी अपने नवीन भवन में स्थापित हुई और उनकी पूजा अर्चना विधिवत तौर से संपन्न हुई। डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। मामले में पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, वहीं 1,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बकाया फसल बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने हनुमानगढ़ जिले के नोहर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और बीमा कंपनी पर किसानों से धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए। हनुमानगढ़ में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड के बाहर जाम में फंस गई और इसके बाद बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया गया। प्रदेश में वेतन विसंगति को लेकर जेल कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, महज का बहिष्कार कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इसी बीच रविवार की रात को एक जेल प्रहरी हजारा राम की तबीयत अचानक से बिगड़ी, इन्हें अस्पताल ले जाया गया। वेतन विसंगति के निवारण के लिए जेल कार्मिक लगातार पिछले 90 घंटे से अंत्याग करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस भयंकर शीतलहर में एक जेल कर्मी की कल जैसलमेर जिला कारागार में स्वास्थ्य खराब हो गया। हजारी राम जी को जैसलमेर के ज्वार चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और लगातार कर्मियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उधर झालरापाटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते 2 डंपरों को जब्त किया। 5 बजरी माफिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवैध बजरी के डंपर की एस्कॉर्ट कर रही एक लग्जरी कार को भी जब्त किया है। एसपी दिव्या मित्तल पर 2 करोड़ की रिश्वत मामले को लेकर एसीबी ने कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, साथ ही दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी की गई। इनमें से एक जगह पर झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में भी दिव्या मित्तल के पैतृक मकान पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में भारतीय जनता पार्टी की नव मतदाता कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश मंत्री श्रवण बागड़ी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया ने की। तो वहीं हाईकोर्ट के मुख्य पीठ जोधपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश पंकज मित्तल ने नव नियुक्त 9 अतिरिक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इसमें वकील कोटे से जज बनने वाले नामों में जयपुर से एएजी गणेश राम मीणा और अनिल उपमन के साथ जोधपुर से नुपुर भाटी शामिल हैं। के लिए राजस्थान न्यायिक जगत के लिए बहुत खुशी की खबर है कि आज हमें 9 जज और मिले हैं। पूरी बार की पिछले काफी समय से जजों की कमी को लेकर डिमांड थी। मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और लंबे समय बाद में 9 जज एक साथ राजस्थान को मिले हैं। ये तो बड़ी खुशी है कि इस बार पहली बार 9 जज इकट्ठे राजस्थान में आए हैं और उसमें एक महिला जज है जो कि एडवोकेट थे डायरेक्ट फ्रॉम द बार। ये और भी खुशी की बात है एंड ये चलता रहना चाहिए। वी शुड हैव मोर लेडी जजेस एंड वी हैव दिस लवली हाई कोर्ट। ये बड़ा अच्छा है, तो इधर न्यायपालिका के लिए अच्छा होगा और न्याय के लिए अच्छा होगा। जोधपुर के भीतरी शहर में जहां पर आए दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, इसके बावजूद यहां पर इन सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा रहता है। पूर्व में एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बाद में स्थानीय निगम की ओर से भी सीवरेज को दुरुस्त करवाने का काम तो किया गया, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई। करौली में भाजपा के नव मतदाता अभियान की कार्यशाला स्थानीय एक मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। कार्यशाला में मतदाता सूची में नाम जोड़ने वाले नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने और पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाने पर जोर दिया गया। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में नया ओपीडी ब्लॉक बनकर के तैयार है, लेकिन अभी इसे चालू नहीं किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक को ज्ञापन देकर इसे मरीजों के हित में शुरू करने की मांग की है।
कोटा की आरपीएफ की एक टीम ने रेलवे विभाग में फर्जी भर्ती की खबर वायरल करने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। टीम ने बिहार के गया से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की गई है। फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाने वाले छात्र के परिजन कोटा पहुंचे। मृतक छात्र के शव का कल सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। नागौर जिले के दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट ने परबतसर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया और यहां पर पायलट तेजाजी महाराज के मंदिर भी गए और साथ ही तेजाजी महाराज का जिक्र कर जाट वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। अपने भाषण के दौरान पायलट ने केंद्र पर भी जमकर निशाना साधा। पाली के शिवपुरा थाना और साइबर सेल पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में हुई बैंक लूट की वारदातों का खुलासा किया गया। कुख्यात गैंग के मुख्य आरोपी राकेश बिश्नोई, प्रकाश जाट समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल